नमस्कार, आप देख रहे हो रिपब्लिक भारत। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और यह है रिपब्लिक की बिग स्कैश स्टूडियो। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। भारत में चीन के सामानों का बहिष्कार करने की बात अब सामने आ रही है और जाट ने एक 500 सामानों की लिस्ट भी तैयार कर ली है। भारतीय सैनिकों पर जो हमला किया गया उसको लेकर विरोध हो रहा है और देश में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन भी हो रहे हैं और इसी को लेकर के चीन से अब तक आयात होने वाले 500 सामानों की लिस्ट भी तैयार की गई, जिसको लेकर के लोग एक मत हैं, एकजुट हैं उनका बहिष्कार करने के लिए। तो देश में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हो रहा है, पोस्टर्स जलाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना गुस्सा लोगों में है। हमारे वीर सपूतों के शहादत के बाद पूरे देश में गुस्सा चीन के खिलाफ फूट पड़ा है। शी जिनपिंग का पोस्टर भी जलाया जा रहा है जगह जगह और चीनी सामानों के बहिष्कार की आवाज देश के कोने कोने से उठ रही है। वाराणसी, भोपाल, बिहार, हर जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जब लोग सड़कों पर उतरे हैं, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। व्यापारी संगठन हो या फिर देश का युवा, चीन के सामान का बहिष्कार करने की मांग हर तरफ से उठने लगी है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां चीन के इस हरकत के खिलाफ देश भर में गुस्सा है। लोग अपनी सेना का उत्साह वर्धन कर रहे हैं, सरकार से सवाल भी पूछ रहे हैं, लेकिन साथ ही प्रण भी ले रहे हैं कि चीन से जितना भी सामान आयात किया जाता है उस हर सामान का बहिष्कार होना चाहिए, ताकि कुछ हद तक ही सही चीन को आर्थिक मोर्चे पर नुकसान हम पहुंचा सकें। देश के अंदर यही जज्बा है अब, और सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड चल रहा है वो भी यही कह रहा है कि अब चीन के साथ आर पार होना चाहिए। अब जो शहादत हुई है 20 जवानों की, वो बेकार नहीं जानी चाहिए। इतने वक्त से लगातार चीन दिखाता कुछ और रहा, करता कुछ और रहा, और अब भी जब बायलैटरल टॉक्स थी सेना के स्तर पर, उसके बावजूद ये हरकत चीन की तरफ से की गई। अब चीन को भी सबक सिखाना होगा। भारत की जनता तैयार है, अब सिर्फ इंतजार इस बात का है कि नई दिल्ली से इस बारे में क्या कहा जाता है और सेना को क्या निर्देश दिया जाता है। कल भी देर रात तक बैठकों का दौर जारी रहा। आज भी कई अहम बैठकें होने वाली हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कई बैठकों में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक होने वाली है जिसमें सीडीएस बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी शामिल होंगे। और इस बाबत अब आगे क्या रणनीति भारत की होगी, किस तरह से चीन को जवाब आगे भी दिया जाएगा और कैसे हम अब सशक्त होकर खड़े हैं, तैनात हैं, एहतियातन क्या कदम अब चीन से लगी सीमाओं पर उठाया जाएगा, इन सब पर इस बैठक में बातचीत होगी। लेकिन पूरे देश में गुस्सा है चीन से बार या पार, क्योंकि बातचीत की जुबान, बातचीत की भाषा चीन समझता नहीं है। और देखिए किस तरह से 20 वीर सपूतों को हमने खोया है। वहीं खबर यह भी है कि कई चीनी सैनिक भी मारे गए हैं और कई बुरी तरह से घायल हैं। लेकिन सवाल ये कि अब चीन को जवाब किस तरीके से दिया जाएगा। तो ये शुरुआत में खबर आई थी कि चीन के 43 सैनिक हताहत हुए हैं। ग्लोबल टाइम्स की तरफ से एक ट्वीट भी किया गया, उनके संपादक के द्वारा 5 सैनिकों के मारे जाने की, चीनी सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि की गई। लेकिन अब अमेरिकन मीडिया ने कह रहा है कि 30 से ज्यादा चीनी सैनिक मारे गए हैं। झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हुए हैं। लद्दाख के गलवान इलाके में भारत और चीन की सेना के बीच खूनी संघर्ष में भारत के 20 सैनिक शहीद हुए। चीन की तरफ से धोखा किया गया और चीन के इस धोखे के बाद पूरे देश में गुस्से का माहौल है। हालांकि भारत ने इस मामले पर अभी तक सधी हुई प्रतिक्रिया दी है, लेकिन यह भी साफ है कि नई दिल्ली अपने सैनिकों की शहादत का बदला लेने की पूरी तरीके से तैयारी कर रही है।